आचार्य जी कहते हैं तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से, तुम वह हो दैट यू आर। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है उसका एक नाम होता है। अपने विषय में आप अपनी पहचान को बताते हुए जो कुछ भी बोलेंगे उसका एक नाम होगा। आप कहेंगे मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, मैं युवा हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। बहुत आसान है ये सब कहना और बहुत प्राकृतिक है ये सब कह देना, क्योंकि इस तरह की पहचान हम गर्भ से लेकर ही पैदा होते हैं। पहली पहचान तो शरीर ही हो जाती है ना। हम कह देते हैं मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ आ जाता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। ऋषि यहाँ कह रहे हैं मैं वह हूं, तत् हूं मैं, दैट। नाम नहीं दे रहे, ये नाम न देने में ही सारा भेद है। मैं वह हूं, मैं वो हूं जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। संसार में जो कुछ भी है उसको नाम दिया जा सकता है। तो माने शरीर और संसार से संबंधित मैंने अपनी जितनी पहचानें बना ली हैं, मैं उनमें से कोई नहीं हूं। मैं वह हूं, मैं वह हूं जिसका कोई नाम नहीं। जो कुछ भी मन के दायरे में आएगा उसको नाम दिया जा सकता है। आप अपनी कल्पनाओं को भी नाम दे सकते हैं। आप वस्तुओं व्यक्तियों को तो नाम देते ही रहते हैं, आप विचारों कल्पनाओं भावों को भी नाम दे सकते हैं। मन की सीमा में जो कुछ आ गया उसको नाम दिया जा सकता है। तो मैं कुछ ऐसा हूं जो मन के आगे का है, मन के दायरे का नहीं है। मैं कुछ ऐसा हूं जिसके बारे में मन सोच भी नहीं सकता। वो मेरी असली पहचान है। तो अगर वो मेरी पहचान है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, संसार में क्या कर रहा हूं? आप चूंकि अपनी वास्तविक पहचान नहीं जानते, इसलिए आप संसार में तृप्ति खोज रहे हो। आप यह कर रहे हो संसार में, इसको हम जीवन कहते हैं। वो वास्तव में एक खोज है, लेकिन वो उल्टी खोज है, वो व्यर्थ दिशा में खोज है। हमें लगता है हम बस जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। अगर हम अपने मन की गहराइयों का थोड़ा सा परीक्षण कर पाएं, तो हम पाएंगे कि हम जीते नहीं हैं, हम खोजते हैं। प्रति पल मन कुछ खोजने में लगा हुआ है, हमें कुछ चाहिए। तो हम एक झूठी पहचान लेकर के पैदा होते हैं, मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं। वो पहचान हम में अधूरापन संचारित करती है। मैं अधूरा हूं, मैं शरीर हूं, माने मैं अधूरा हूं। तो फिर हम जो पूरा जीवन जीते हैं उसमें बस हम पूरापन खोजते हैं। एक कर रहे हैं हम इस दुनिया में। ये पूरापन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप दुनिया में अपनी जो भी पहचान खोजोगे वो मन के भीतर की ही होगी। और मन स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है तो अपने भीतर की किसी पहचान से संतुष्टि कैसे मिल जाएगी उसको? उसने तो खोजने की शुरुआत ही इसलिए करी थी क्योंकि वो स्वयं से ही परेशान था। स्वयं से ही परेशानी का दूसरा नाम जन्म है। जन्म का अर्थ होता है परेशानी का जन्म होना। मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैंने अपने इर्द गिर्द एक संसार खड़ा कर दिया। मैं उस संसार में संतुष्टि खोजूंगा, ये जन्म है। संतुष्टि खोज रहे हैं उल्टी दिशा में। ये उन लोगों की कहानी होती है जो काम बहुत करते हैं, जो कहते हैं हम तो कर्मठ लोग हैं, हम कर रहे हैं। तो उपनिषद इसीलिए ज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं कर क्या रहे हो, पहले ये तो देखो किस दिशा में कर रहे हो। ज्ञान नहीं है तुम में, अपनी पहचान नहीं जानते, किस दिशा में कर्म करना है कुछ नहीं जानते, कोई ज्ञान नहीं है। तुम जो करोगे वो तुम्हें भारी ही पड़ेगा।
तो तुम्हारी अतृप्ति इसलिए नहीं है कि तुमने कुछ इकट्ठा नहीं कर लिया दुनिया में। तुम्हारी अतृप्ति इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कहां से आ रही है तुम्हारी अतृप्ति। तुम्हें पता ही नहीं है कि भीतर जो अतृप्त बैठा है वो कौन है, वह उठा कहां से है। पहले उसको जानो। झूठी पहचान से शुरुआत करोगे तो झूठा जीवन ही जीते रहोगे। झूठी पहचान से शुरुआत करोगे तो 100 और झूठी पहचाने ओढ़ने को विवश हो जाओगे। झूठी पहचान से शुरुआत मत करो। झूठी पहचान की जांच पड़ताल करो, परीक्षण करो। यह ना कहो कि मैं तो वो हूं ही जो मुझे लगता है कि मैं हूं, अब आगे मुझे कुछ काम करने दो। नहीं, काम वाम बाद में करना, पहले पूछो जो मुझे लगता है वो सही भी है कि नहीं। आध्यात्मिक आदमी और सामान्य संसारी में यही अंतर होता है। सामान्य संसारी अहंकारी होता है। उसका अहंकार कहता है मुझे जो प्रतीत हो रहा है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, मेरी जो भावना है वो तो सत्य ही है। अब मैं अपनी भावना के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार काम करूंगा। लेकिन आध्यात्मिक आदमी कहता है काम बाद में, पहले जरा देख लें कि हमें जो प्रतीत होता है, हमें जैसा लग रहा है, सच्चाई वैसी है भी या नहीं। मेरे भीतर कोई विचार आ रहा है, मैं देखूं तो वो विचार कहां से आ गया, बाद में उस विचार पर अमल कर लूंगा। तो कुछ भी बन जाने से पहले कुछ विचार करिए, और जब भी जीवन पर कोई पहचान बहुत हावी होने लगे तो अपने आप को स्मरण कराइए, तत् त्वम् असि, अर्थात तुम ही ब्रह्म हो।